आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। देश के अंदर कोरोना वायरस से बचने के लिए वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। पहले फर्स्ट डोज जो पहले वैक्सीन दी जाती है और दूसरे में 4 से 8 हफ्ते बाद जो है दूसरी डोज दी जाती है। लेकिन इसको लेकर अब बूस्टर का प्रयोग जो है वो होने लगा है। आज से ट्रायल शुरू हो गया बूस्टर का मीन्स क्या मतलब क्या है। हमारे साथ डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब हैं। सर, मतलब क्या है इसका जो बूस्टर जो है प्रयोग हो रहा है? जब कभी भी हमें वैक्सीन के बारे में समझना है तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि एक तो होता है प्राइमरी वैक्सीनेशन और एक होता है बूस्टर वैक्सीनेशन। प्राइमरी वैक्सीनेशन है कि जो हम फर्स्ट और सेकंड डोज देते हैं, माने आज हमने डोज दिया, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद सेकंड डोज दिया, और उसके फिर 6 महीने बाद जब हमें लगता है कि हमारे एंटीबॉडीज़ का लेवल थोड़ा डाउन जा रहा है, इम्यून सिस्टम थोड़ा कम जा रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं कि उसमें एक बूस्टर डोज देते हैं। बूस्टर डोज होती है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो भी एंटीबॉडीज़ बने हम उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। माना ये जाए कि जिस तरीके से जो वैक्सीन है ये लगवा रहे हैं, क्या एंटीबॉडी इसका प्रयोग 3 से 6 महीने या 6 से 12 महीने तक बॉडी के अंदर रह सकते हैं? और जो अगर बूस्टर लगवा लेते हैं तो इसका जो है काफ़ी कितना असर बढ़ सकता है? बिल्कुल, बूस्टर जो है वो इन्हांस करता है आपके कोई भी इम्यून सिस्टम को, आपकी इम्यूनोजेनिसिटी को, जो भी आपने वैक्सीन लगाई है उसकी इम्यूनोजेनिसिटी को इन्हांस करता है। तो हमें लगता है कि 4 महीने में जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम कम हुआ, हमारी एंटीबॉडीज़ का लेवल कम हुआ, तो बूस्टर डोज जो है वो उसको एकदम से उसको बढ़ा देता है, ताकि हमारे जो एंटीबॉडीज़ का लेवल है वो हमारे अंदर इतना रहे कि हमें इन्फेक्शन ना हो। अभी जैसे अब ट्रायल होने लग गया है तो मार्केट में कब तक आने की उम्मीद है अगर बात करें? बिल्कुल, आज जैसे आप देखो कि आज एक ट्रायल शुरू किया है इन्होंने, बूस्टर डोज ट्रायल जिसको बोला है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, उसमें उन्होंने तकरीबन 190 जो पार्टिसिपेंट को इंक्लूड करने का सोचा है। अभी जो प्रोस्पेक्टिव है जिनको आज उन्होंने बूस्टर डोज लगाई है, तो ऐसे 190 पेशेंट्स जिनको सेकंड डोज इन्होंने अपने फेज़ 2 ट्रायल में लगाया था, उनको इंक्लूड किया है। तकरीबन 9 स्थानों पे ये किया जाएगा और आज एम्स में ऑलरेडी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। उनका मानना ये है कि हम आज ये बूस्टर डोज लगा करके और 6 मंथ्स के बाद तक का उनका देखेंगे कि वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी कैसी है, रिएक्टोजेनिसिटी कैसी है, सेफ्टी कैसी है और पेशेंट इसको टॉलरेट कैसे कर रहा है। तो इन चारों पैमानों पे इसको देखा जाएगा, लेकिन इनमें उन्हीं पेशेंट्स को इंक्लूड किया गया है जिनको डोज जो है सेकंड डोज वो 6 महीने पहले लगी है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए कि जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, ये दोनों जिन्होंने अलग अलग कंपनी की लगवाई है, क्या वो दोनों बूस्टर लगवा सकते हैं या एक ही कंपनी की? नहीं, अभी तो ये उन्होंने बूस्टर जो ट्रायल स्टार्ट किया है मेरे ख्याल से कोवैक्सीन के लिए स्टार्ट किया है। अभी तो ये ट्रायल है, इसके रिजल्ट्स आएंगे और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से हमें आगे रिकमेंडेशन गाइडलाइंस मिलती हैं हमारे आईसीएमआर की तरफ से और डब्ल्यूएचओ की तरफ से, फिर इसके अकॉर्डिंगली जो है वो बूस्टर डोज जो लगेगी। सर, आजकल ब्लैक फंगस भी जोरों पर चल रहा है। बड़े लगातार केस मिल रहे हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस। क्या दोनों अलग अलग हैं या फिर दोनों का सेम है और कलर डिफरेंट है? दोनों फंगस अलग अलग हैं। जैसे ब्लैक फंगस है वो तो है म्यूकरमाइकोसिस और जो वाइट फंगस है वो है कैनेडियासिस। तो ये दोनों ही फंगस जो हैं वो काफ़ी वर्षों से पहले से ही प्रेजेंट हैं। ऐसा नहीं कि कोविड के आने के बाद ही आई हैं, ये बीमारी हमारे साथ पहले से भी है। जो 2003 में सार्स हुआ था उसमें भी ये हुआ था। HIV पेशेंट्स हैं। बेसिकली जो म्यूकरमाइकोसिस या जो भी कोई फंगल इन्फेक्शन है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। अपॉर्चुनिस्टिक माने तो कि फंगस हमारे पास है, ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन वो उन पेशेंट्स को तंग करेगा जिनकी इम्यूनोजेनिसिटी कम, जिनकी इम्यून सिस्टम कम है, जिनकी इम्यूनिटी कम है। माने कोई HIV पेशेंट है, MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है, उसमें फंगस के चांसेस होते थे। कैंसर पेशेंट है, कीमोथेरेपी पे है, रीनल ट्रांसप्लांट के बाद के पेशेंट्स हैं, जहाँ वो पेशेंट है जिनका किडनी बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, जिसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज़ कहते हैं। तो फंगस उन पेशेंट्स को पकड़ता था जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ही लो है। अभी कोविड के बाद में क्या हुआ है कि इसमें कई सारे फैक्टर आ गए हैं। जैसे कोविड इटसेल्फ इम्यूनिटी कम करता है। दूसरा फैक्टर है कि डायबिटीज़ है, जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है और शुगर कंट्रोल नहीं है तो उनकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। और नंबर 3, जो पेशेंट जो हैं लंबे टाइम तक हाई डोज स्टेरॉयड ले रहे थे, उनकी इम्यूनिटी भी स्टेरॉयड की वजह से कम हो जाती है और उनमें जो है म्यूकरमाइकोसिस के केसेस देखे गए हैं। आज मेरे ख्याल से हमारा टोटल इंडिया का जो टोल है इसका तकरीबन 8,840 के आसपास हो गया है म्यूकरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस के पेशेंट्स हैं। तो ये उन्हीं पेशेंट्स को हो रहा है। इसमें हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 85% ऐसे पेशेंट्स हैं जो माइल्ड पेशेंट हैं कोविड के, वो घर में होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। फिर जो मॉडरेट में और सीवियर में पेशेंट हैं उनमें से भी सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को ही ये ज़्यादा हो रहा है
जो लंबे टाइम तक हाई डोज स्टेरॉइड पे रह रहे हैं, या फिर जिनका शुगर कंट्रोल नहीं है, या फिर जिनको अलग तरह की और कोमोर्बिड कंडीशन लाइक हाइपरटेंशन जिनको है, ओबेसिटी है, बाकी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आपने ब्लैक फंगस के लिए बताया, लेकिन वाइट फंगस क्या है आखिर? वाइट फंगस जो है वो वाइट कलर के सिम्टम देती है, जैसे इसको कैंडियासिस कहते हैं, मुंह में एक वाइट कलर की लेयर बन जाना, है ना, तो जेनाइटल्स में वाइट कलर की लेयर बन जाना, तो वो कैंडियासिस है। वो भी उन्हीं तरह के पेशेंट्स में होता है जिनकी इम्यूनिसिटी कम हो जाती है, उसमें स्किन के मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं, लंग्स में भी हो जाता है। तो बिल्कुल जो सिम्टम है वो कोविड जैसे हम देखते हैं ना कि पेशेंट को सिम्टम आ रहे हैं कोविड के, इसको कोल्ड भी हो रहा है, कफ भी हो रहा है, फीवर भी हो रहा है, ये सारे सिम्टम आ रहे हैं, लेकिन उसका RT-PCR नेगेटिव आ रहा है, तो हो सकता है उनमें कैंडियासिस हो रहा हो सकता है उनमें फंगल इन्फेक्शन हो रहा हो। तो इसीलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम उस टाइम पे अपना जो है कल्चर करवाएं, टिश्यू जो है एविडेंस जो है फंगस के लिए वो होना चाहिए। लेकिन आपने ब्लैक फंगस की बात करी है। फंगस का जो असर है वो बिल्कुल सीधे आंखों पर पड़ रहा है, वजह क्या है? सीधे सीधे आंखों पर अटैक हो रहा है। ब्लैक फंगस जो है यानी म्यूकोरमाइकोसिस हम उसका रूट समझने की कोशिश करते हैं कि वो सबसे पहले जो है हमारा नाक को इन्वॉल्व करता है, और नाक के बाद में वो हमारे साइनस में जाता है, और साइनस से फिर वो आंख की तरफ जाता है, और वहाँ पे नाक के ऊपर एक क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है, उसके थ्रू वो ब्रेन में जाता है। तो ये रूट होता है इस म्यूकोरमाइकोसिस का, या फिर ये नाक के थ्रू जो है हमारे लंग्स में चला जाता है। तो जब ये स्प्रेड करता है नाक के थ्रू, इसको हम कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि ये नाक को, आंख को, चीक को और ब्रेन को इन्वॉल्व कर रहा है। जब नाक को इन्वॉल्व करेगा तो हमें क्रस्टिंग आ सकती है, नाक में से खून आ सकता है, नाक में से या हरे रंग का या काले रंग का डिस्चार्ज आ सकता है। जब ये साइनस में जाएगा तो यहाँ स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, स्किन डिस्कलरेशन, ब्लैक स्किन हो सकती है। फिर आँख में जैसे ही जाता है तो आँख का साइज़ का छोटा होना, बड़ा होना, विज़न में प्रॉब्लम होना, आँख में स्वेलिंग आ जाना। और ब्रेन को जब ये इन्वॉल्व करता है तो फिर जैसे अलर्टनेस पेशेंट की कम हो जाना, पेशेंट को कुछ याद न रहना, मेमोरी लॉस हो जाना, तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं इसमें आते हैं। ये कहते हैं राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। जब यही म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो लंग में जाता है तो इसको पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। उसमें जैसे कफ आ जाना, थूक में ब्लड आना, फीवर होना, तो ये सारे सिम्टम जो हैं वो म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से होते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से कोरोना जो है लगातार फैल रहा है, छींकने से या किसी दूसरे तरीके से, क्या ये जो बीमारी है ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, क्या ये भी ऐसे ही फैलती है या फिर ये स्थिर रहती है? बिल्कुल, ये मैसेज है कि जो फंगल इन्फेक्शन है ये कभी भी कॉन्टेजियस नहीं होता, कभी भी कम्युनिकेबल नहीं होता। यानी अगर मेरे को है तो मेरे से आपको नहीं फैल सकता। ऐसा नहीं जिस तरह से कोविड फैलता है ये उस तरह से नहीं फैलता। इसमें स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स जैसे मिट्टी में होते हैं, स्पोर्स हवा में हो सकते हैं, स्पोर्स आपकी किसी भी सतह पे हो सकते हैं। तो उनसे आपको तभी अंदर जाके इन्फेक्शन करेगा जब आपका इम्यून सिस्टम कम होगा। अगर आपका इम्यून सिस्टम कम नहीं है तो इसलिए हम कहते हैं कि कोविड में हम दूसरे पेशेंट से डरते हैं, बिल्कुल सही है, हमें डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। लेकिन म्यूकोरमाइकोसिस में हमें अपने आप से डरना चाहिए। हमारे अंदर का जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होना चाहिए। हमें कुछ ऐसे काम नहीं, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है तो हमें ब्लड अपने शुगर को कंट्रोल करके रखें। अगर आप स्टेरॉयड ले रहे हैं तो स्टेरॉयड की मात्रा भी कम होनी। बिल्कुल, स्टेरॉयड की इंडिकेशन क्या है, डोज क्या है और ड्यूरेशन क्या है, इस पर डिपेंड करता है आपको। लेकिन डॉक्टर साहब, जिनको शुगर की बीमारी है उनको काफ़ी चिंता जो है अब सताने लगी है, उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? उनके लिए मैसेज यही रहेगा कि जो भी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए जितने भी मेजर्स हैं, चाहे वो एक्सरसाइज है, मॉर्निंग वॉक है, चाहे वो योगा है, चाहे आपको शुगर को कंट्रोल करके रखना है आपने, ये सारी चीज़ें अगर करके रखते हैं, शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहता है, तो आपको म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस। थे डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुखविंदर सिंह सुग्गू, जिन्होंने जो है ब्लैक फंगस और जो बूस्टर है उस पर अपनी जानकारी दी। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।